चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर मिक्की माउस की कैप दिखा रही हूँ। ये बनाना बताऊंगी अभी मैं। इसमें देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर इसके ईयर्स हैं जो कि मैंने स्टिच किए हैं और ये बो लगाया है और ये देखिए उसको मैंने मोती से डेकोरेट किया तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसकी जो मैचिंग की ड्रेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ये देखिए मैंने ये अपने चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जल्दी से कीजिए, ये ड्रेस बनाइए और इसके साथ की एक कैप भी बनाइए। दोनों बहुत ही सुंदर लग रही है। इस ड्रेस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख रहा होगा। तो जल्दी से इस ड्रेस को बनाइए और आज इसकी मैचिंग की कैप भी बनाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी क्रिसमस भी आ रहा है तो मैं बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस लेके आऊंगी। और मैंने ऑलरेडी दिवाली स्पेशल भी ड्रेस डाल रखी है, बहुत ही सुंदर सुंदर ये प्यारी प्यारी और भी ड्रेसेस लेके आऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी ड्रेसेस डालूं वीडियो पे चैनल पे अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर की ऊन चाहिए, तो मैंने ब्लैक कलर की ऊन ले ली है। अब हमें मैजिक सर्कल बनाना है, तो देखिए मैं किस तरह से मैजिक सर्कल बना रही हूं। तो इस तरह से ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे 3 चेन लेनी है। तो देखिए 3 चेन हमने इसलिए लिए क्योंकि ये डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब हमें ये जो मैजिक सर्कल है इसमें से हमें डबल क्रोशिया डालने हैं। ये कैसे डालेंगे, देखिए क्रोशिया हुक में एक फंदा था, 2 फंदे कर लिए, मैजिक सर्कल में से लिया। अब देखिए 3 फंदे हो गए, 3 का हम 2 करेंगे और 2 का 1, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि जो हमने 3 चेन ली थी वो एक डबल क्रोशिया माना और उसके बाद एक डबल क्रोशिया डाल दिया है, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए फिर से मैं आपको एक बार और डबल क्रोशिया बता देती हूँ। क्रोशिया में 2 फंदे लिए, इसके बाद मैजिक सर्कल में से क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, 3 हो गए हैं, 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। टोटल मैं यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया कर लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 नंबर की कैप बना रही हूँ। 14 डबल क्रोशिया करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 14 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब मैं धागे को टाइट कर लूंगी, ये जो पहले वाला धागा था। तो देखिए बिल्कुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद हमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने 3 चेन से बनाया था, तो जो है हमारी 3rd चेन होगी उसमें मैं इससे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए मैंने 3rd चेन में क्रोशिया हुक को डाल दिया, धागे को खींचेंगे और सीधा ले लेंगे, तो इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। स्लिप स्टिच से मैंने जो है ज्वाइन कर लिया है, तो राउंड हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स पूरी हेड जो है, पूरी कैप जो है हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। आप चाहें तो ये सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। मैंने अपनी कैप की और वीडियोस में आपको बताया कि डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, डबल क्रोशिया से और सिंगल क्रोशिया से कैसे बनाएंगे। आज मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया से बनाना बता रही हूं। तो देखिए हाफ डबल क्रोशिया से बनाने के लिए हम 2 चेन लेंगे, 1, 2। ये 2 चेन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की होती है। अब हम जो इसके जस्ट बगल वाली चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्रोशिया हुक में 2 फंदे कर लिए। अब जस्ट बगल वाली चेन में हम क्रोशिया को डाला, 3 चेन हो गई हैं। अब हम सीधा 3 का 1 कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया में क्या डिफरेंस होता है। डबल क्रोशिया में हमने 3 का 2 और 2 का 1 किया। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, सीधा 3 का 1 कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। क्रोशिया हुक में 1 चेन है, 2 चेन की, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डाला, 3 फंदे हो गए, 3 का 2 कर दिया। तो टोटल ये जो है 3 फंदे का डायरेक्ट 1 कर देना, इसका मतलब ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो देखिए मैंने हर चेन में अब मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी।
तो देखिए फिर से मैं नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। और इससे हमारा हमने शुरू में जो 14 डबल क्रोशिया लिए थे फर्स्ट राउंड में, तो हमारे पास 14 चेन थी। तो अब हमारे पास 14 चेन्स में 15 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि जो 2 चेन ली थी वो एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया था और ये हमारा एक एक्स्ट्रा हो जाता है। और फिर हम 14 चेन में 14 हाफ डबल क्रोशिया डाल देंगे, तो टोटल हमारे 15 हाफ डबल क्रोशिया इस राउंड में होंगे। और मैं ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गए, 15 हाफ डबल क्रोशिया मैंने डाल दिया है। अब राउंड को एंड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया था वो हमने 2 चेन से बनाया था, तो उसकी सेकंड चेन में मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी। ये डाल दिया, धागे को खींचूंगी और सीधा धागे से ज्वाइन कर दूंगी। तो इसका ये स्लिप स्टिच होता है, मैंने आपको पहले राउंड में भी बताया था, सेकंड राउंड में भी बता दिया। तो राउंड हमेशा हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एंड करते हैं। अब हम थर्ड राउंड जो है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे, आगे का पूरा काम हमें हाफ डबल क्रोशिया से करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 चेन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट होगा। अब हमारे पास नीचे इस राउंड में 15 चेन है, तो 15 चेन में 15 हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे, मतलब हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। तो मैं इसकी जस्ट बगल वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं। अब नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो ये देखिए अब इस राउंड में हमें 16 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे, और फिर नेक्स्ट राउंड में हमारे 17 हो जाएंगे, और उससे नेक्स्ट राउंड में 18 हो जाएंगे। और इस तरह से मैं अपनी कैप जो है बनाती जाऊंगी। ये पूरा जो कैप बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप जो है कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया के 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। 1, ये जो फर्स्ट राउंड जो था वो डबल क्रोशिया का था, इसके अलावा हाफ डबल क्रोशिया के मैंने 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 राउंड्स जो है मैंने हाफ डबल क्रोशिया के किए, और फर्स्ट राउंड जो था वो डबल क्रोशिया का था। और हमारा यहाँ पे राउंड जो हेड जो है बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसके एलिमेंट्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्रेस में देखिए हमने एक बो बनाया है। ये यहाँ पे बो थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है। हैट में मुझे छोटा बो चाहिएगा। अगर आप बड़ी हैट बना रहे हैं, बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए हैट बना रहे हैं, तो आपको बड़ा बो बनाना होगा, जो कि आपको ड्रेस वाला ही बनाना होगा। तो इसका लिंक जो है ड्रेस का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख रहा होगा। तो आप उस लिंक से इस ड्रेस की वीडियो में देख सकते हैं कि बड़ा बो कैसे बनाएंगे। अभी हम छोटा बो बनाएंगे। तो यहाँ पे हैट के लिए कैप के लिए हमें 2 एलिमेंट्स बनाने हैं, एक तो ये बो और ये दूसरा ये व्हाइट कलर के सर्कल वाले ये शेप के। तो हमें 2 एलिमेंट्स बनाने हैं। तो पहले हम पहला एलिमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बो है। ड्रेस में मैंने ब्लैक कलर का बो बनाया है, यहाँ पे मुझे रेड कलर का बो बनाना है। तो चलिए बो बनाना स्टार्ट करते हैं। बो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेड कलर की ऊन चाहिए, तो मैंने रेड कलर की ऊन ले ली है। मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे 3 चेन लेनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटा बो बनाना है। 1 2 3, ये 3 चेन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डबल क्रोशिया के हाइट की है। अब इसके बाद मुझे डबल क्रोशिया डालने हैं। डबल क्रोशिया कैसे डालेंगे देख लीजिए। ये 2 फंदे लिए क्रोशिया हुक में, मैजिक सर्कल में से धागे को निकाला, 3 हो गए हैं, 3 फंदे को 2 किया, 2 का 1, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया है। तो जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, क्योंकि जो 3 चेन बनाई थी वो एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद सेकंड डबल क्रोशिया हमने डाल लिया, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से मुझे 6 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो ये 3 हो गए हैं, मैजिक सर्कल में से ही डालते जाएंगे। 4 हो गए हैं, 5, और ये 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब हम मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए मैजिक सर्कल में से धागा निकाला, 2 का डायरेक्ट 1 कर दिया है, तो ये स्लिप स्टिच होता है। अब इसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3।
ये जो है बो की एक साइड बन चुकी है हमारी, अब बो की सेकंड साइड बना रहे हैं। तो 3 चेन ली, अब फिर से हमें 6 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हो गया 3 की चेन वाला, अब ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से मैं 6 हाफ डबल क्रोशिया डाल लूंगी। तो ये देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने डाल ली है। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब मैं फिर से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी। कैसे कर रहे हैं देखिए, मैजिक सर्कल में डायरेक्ट धागे क्रोशो को डाला और सीधा इस तरह से निकाल दिया। तो ये हो गया मैजिक सर्कल से। अब मैं यहाँ पे एक चेन ले लूंगी और पहले धागे को कट करूंगी, और ये नॉट लगा लूंगी। अब ये जो दूसरा धागा था, इससे मैं इसको मैजिक सर्कल को बिल्कुल कट कर लूंगी, छोटा कर लूंगी, टाइट कर लूंगी बिल्कुल। तो ये देखिए बो की दोनों साइड बन गई है। अब मैं ये जो धागा है इसको मैं राउंड कर दूंगी, इसको लपेट लूंगी इसके बीचों बीच। बहुत टाइट से लपेटूंगी, तो थोड़ा टाइट से लपेटिएगा ताकि बीच की जो है शेप बन जाए। 2-3 राउंड्स और लगा लूंगी। तो मैंने 2-3 बार लपेट लिया है इसको। अब मैं पीछे की तरफ नॉट लगा दूंगी, 2-3 गांठ लगा के मैं इसको एकदम टाइट कर लूंगी और सही से, ताकि ये बिल्कुल भी धागा उधड़े नहीं। तो ये देखिए बो बन के तैयार हो गया है बिल्कुल। ये धागा हम फिनिशिंग में ले लेंगे। तो इस तरह से एक एलिमेंट जो है बन गया है। अब सेकंड एलिमेंट हमें बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब हम सेकंड एलिमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। ड्रेस में मैंने ये सेकंड एलिमेंट बनाना बताया है, बट वहां पे छोटा है। ये सर्कुलर एलिमेंट जो बनाया था वही है सेकंड एलिमेंट, पर वहां पे क्या है हाफ डबल क्रोशिया से बनाया था और छोटा बनाया था। यहाँ पे मुझे ये बड़ा बनाना है, डबल क्रोशिया से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मैजिक सर्कल लूंगी। ये देखिए मैजिक सर्कल कैसे लेते हैं, इस तरह से लिया और क्रोशिया हुक में धागा डाल लिया। तो अब ये देखिए मैंने टाइट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी। ये 3 चेन मैंने इसलिए ली है क्योंकि डबल क्रोशिया की हाइट की है, तो मैंने 3 चेन ली है। अब मैं मैजिक सर्कल में से डबल क्रोशिया डालूंगी। डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं देखिए, 2 फंदे कर लिए क्रोशिया हुक में, मैजिक सर्कल में से क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को लिया, 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी, 2 का 1, तो ये डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से अब ये 2 डबल क्रोशिया मैं काउंट करूंगी, क्योंकि जो 3 चेन ली थी वो एक डबल क्रोशिया ही मानूंगी। उसके बाद एक डबल क्रोशिया डाल लिया, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ऐसे तीसरा डबल क्रोशिया डाल लिया है, अब ऐसे चौथा डाल लिया है। तो मैजिक सर्कल में से ही 12 डबल क्रोशियास डालूंगी टोटल, और फिर मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए 12 डबल क्रोशिया मैंने डाल लिए हैं। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, तीसरी चेन में ज्वाइन करेंगे, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे इसको बिल्कुल टाइट कर लेना है। तो देखिए धागे को मैं खींच लूंगी जहां से स्टार्ट किया था, तो अच्छे से खींच लेंगे और ये टाइट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो जो इसकी थर्ड चेन है, फर्स्ट डबल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, बट जो उसकी थर्ड चेन है, क्योंकि हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया 3 चेन से बनाया था, तो इसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशिया को डालूंगी, धागे को लूंगी और सीधा स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह से धागे को निकाल लिया। तो ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना होता है। अब इसके बाद मैं यहां पे धागे को कट करूंगी और एक गांठ लगा लूंगी। तो ये हमारा थोड़ा बड़ा बन गया है। देखिए ये जो सर्कुलर एलिमेंट जो है थोड़ा बड़ा बना है। ड्रेस में हमने हमारा छोटा बना था, व्हाइट कलर से बनाया था। अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब ये सारे एलिमेंट्स हमें कैसे लगाने हैं कैप में, देखिए यहाँ पे मैंने आपको व्हाइट कलर में बताया है, ये हमें ब्लैक कलर में 2 बनाने हैं।
वाइट कलर में इजीली दिख जाता है, इसलिए मैंने वाइट कलर में आपको बता दिया है। अब देखिए हमें इसको कैसे असेंबल करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सील देंगे। मैंने यहाँ पे सबकी फिनिशिंग कर दी है, ये देखिए इसकी फिनिशिंग कर दी है। तो इसको मुझे सिलना है और उसके बाद हम बो लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने केसमेट की सुई में ब्लैक कलर का धागा पिरो लिया है। अब मैं यहाँ पे एक इस तरह से रखूंगी और इसको सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर दूंगी। ये स्टिच करूंगी, इतना सा पार्ट मुझे स्टिच करना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो धागे का एंड होता है इसमें हम इसको डाल देंगे, क्योंकि जो धागा होता है, ऊन जो है होती है मोटी होती है और ये धागा जो है पतला होता है, तो ये निकल जाएगा। इस तरह से हमारा इकट्ठा ये जो धागा है सही से अटैच हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इसको सुई धागे की हेल्प से इसको पूरा अच्छे से सिल दूंगी, ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं। ये इस तरह से मैं इसको पूरा सिल दूंगी, अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलूंगी। और ध्यान रहे पीछे वाला पार्ट जो है इसके साथ सिले नहीं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सिले, इसलिए मैंने यहाँ पे अंदर जो है उंगली डाल ली है और मैं इस तरह से सिलती जाऊंगी। ये एक सिलने के बाद मैं इसी तरह से दूसरा भी सिल लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों ईयर्स जो हैं स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद ये बो भी लगा लिया है, उसको मैंने मोती से डेकोरेट कर लिया है, बीचों बीच मोती लगा लिया है, तो बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। तो आप देख सकते हैं कैप की बहुत ही सुंदर लुक आई है, मैचिंग की कैप बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस और ये कैप कैसी लगी, ये बो वाली जो कैप है, स्पेशल कैप कैसी लगी। और प्लीज़ हमें कमेंट में राधे राधे लिखिएगा ज़रूर, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।